नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल छत्तीसगढ़ का और मैं हूं आपके साथ सोनल। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो संवेदनशील विषय भी है और लंबे समय से विषय ही बना हुआ है। उसका हल कब निकलेगा किसी को पता नहीं। धर्मांतरण पर आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण की चिंगारी ने बवाल का रूप लिया और धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर कांकेर के आमावेड़ा में बड़ा सा विवाद हुआ, बवाल मचा। इतना बढ़ा कि 45 गांव के लोगों ने एकत्र होकर चर्च में ही आग लगा दी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर क्यों नहीं थम रहा आखिरकार ये विवाद? आखिर धर्मांतरण को लेकर कब बनेगा कानून? क्या कहते हैं इसे लेकर सियासी जानकार? सब कुछ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट समझिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल नया नहीं है। इस बार कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने पर बवाल सामने आया है। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना ने धर्मांतरण के मुद्दे पर जहां सबकी चिंता बढ़ा दी है, वहीं एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी है। प्रदेश की बस्तर और सरगुजा से लेकर रायगढ़, कांकेर समेत कई जिलों में धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं और तो और राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण को लेकर बवाल की स्थिति निर्मित हो चुकी है। तमाम हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने धर्मांतरण पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ठोस कानून लाने की बात कही। इसके ड्राफ्ट पर भी लंबी मंत्रणा की जा चुकी है। शीतकालीन सत्र में भी धर्मांतरण को लेकर कानून नहीं आ पाया। यही वजह है कि एक के बाद एक धर्मांतरित व्यक्तियों के शव को दफनाने को लेकर विवाद के हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरी ओर ईसाई मिशनरीज की प्रार्थना सभाओं और धर्मांतरण की कोशिशों को लेकर भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन रही है। लगातार हो रहे बवाल पर अब राजनीतिक दल भी आमने सामने हैं। जनता पार्टी की सरकार में लगातार धर्मांतरण के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांग्रेस की सरकार थी तो धर्मांतरण को लेकर बड़ी बात करते थे। अब पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। थानों तक धर्मांतरण का मामले चले जा रहे हैं और मारपीट तक हो जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि थाने के अंदर हत्या होगी। कांकेर वाले जिले में वर्तमान में तो सब ठीक है, परंतु बड़ी मशक्कत हुई है। समाज में बड़ा आक्रोश भी दिखा है। धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत बिल आना ही था। अभी मैं सोचता हूं कि कुछ कारणों से कुछ और शुद्धिकरण के लिए, कुछ और संशोधन के लिए वो रुका है। वो अगली बार आएगा। देखिए, कांकेर का जो मामला है वो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये सही है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ ठोस कानून की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है सियासी चेहरे वार पलटवार से ऊपर उठकर धरातल में समाज को जागरूक करने का काम भी करेंगे, तभी धर्मांतरण की चुनौती से निपटा जा सकेगा। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं और वो सवाल कौन कौन से आपको बता दें। कुछ सुलगते सवाल हैं इस बवाल के बीच, आपको बता दें कि अभी तक क्यों नहीं बना सख्त कानून। पहला सवाल है, क्यों अब तक धर्मांतरण के मामले पर इसी तरह बवाल हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं? शीत सत्र में धर्मांतरण पर कानून क्यों नहीं बनाया गया, जब पता है कि ये छत्तीसगढ़ का इस वक्त का सबसे बड़ा विषय है? ये हमारा दूसरा सवाल है। वहीं यदि हम तीसरे सवाल का रुख करें तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि धर्मांतरण के कारणों को जानने की कोशिश क्यों की, किस तरह से होनी चाहिए, वो उसमें कमी क्यों दिखती है, क्यों नहीं की जा रही, उसके कारण क्या है? उसके बाद चौथा सवाल जो होगा वो जाहिर तौर पर यही होगा कि एक व्यक्ति आखिर धर्म बदलने के लिए मजबूर क्यों होता है, यानी वही कारण क्या है, क्यों मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को अपना धर्म बदलने। धर्म का मतलब होता है उसे धारण करना, लेकिन क्या वजह है कि लोग अपने जो जन्म से उनका धर्म है उसे बदलना चाहते हैं? और साथ ही साथ आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि जन्म से जो धर्म मिला है उसमें समस्या क्या है? क्या उसमें जो धर्म के नाते, यानी वो जिस धर्म में उसने जन्म लिया,
उसे उस धर्म का होने के बावजूद कुछ चीज़ें हैं जो मिल नहीं रही हैं? क्या वो उस धर्म का है इसलिए नहीं मिल रही हैं? क्या वजह? ये तमाम सुलगते सवाल हैं जिनका आज आंसर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पैनल में कौन कौन है आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज इस डिबेट को खास बनाने के लिए जो मेहमान, उसमें सबसे पहले मैं बात आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। इस वक्त के.एस. चौहान जी है, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं और अपनी बात बहुत प्रखरता के साथ रखते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है के.एस. चौहान जी आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय साहू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। जाहिर तौर पर कि आज पूरा मोर्चा आपको संभालना है क्योंकि अरुण पन्नालाल जी हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका अरुण जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं राजा राम तोड़ेम जी, जो कि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तोड़ेम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और पहला सवाल भी आज राजा राम जी आप ही से है। आपसे समझना है इस पूरे विषय को लेकर जो आमाबीड़ा में हुआ, सबको चौंका दिया एक बार। मतलब इतना संवेदनशील विषय कि किसी के पिता की मृत्यु होती है और उसे फिर दफन कराया जाता है, फिर उसको वापस जो है कब्र से बाहर निकाला जाता है। वाकई इस सब पीड़ा के बीच ये भी पीड़ा कि उसने अपना धर्म छोड़ा, क्रिश्चियन धर्म अपनाया। इस पूरे विषय को राजा राम जी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और चूंकि संविधान के अनुसार जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो आदिवासियों की संस्कृति, उनका जो मूल परंपराएं हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का कोई भी कृत्य वो तो आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा नहीं। क्योंकि बस्तर संभाग में पहले किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण होता नहीं था, आजादी के पहले या आजादी के बाद भी। अभी ये जो मिशनरी के जो लोग हैं, जो तथाकथित जो स्थानीय, जो उनके पूर्वज भी हिंदू रहे हों, तो उन लोगों ने पैसे के लालच में हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के लोगों को धोखे में रखकर धर्मांतरित करके उनका जो मूल रीति रिवाज परंपराएं हैं उसको नष्ट करने का ये काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से आक्रोश तो बहुत पहले से है। इसीलिए आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों को, जो खास करके मिशनरी के जो लोग हैं, उनको धर्मांतरण तो करना नहीं चाहिए। पहली बात, जो धर्मांतरित हुए हैं उनको वापस मूल आदिवासी समाज में उनकी रीति रिवाज परंपराओं को मानने के लिए, वापस करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो काम वो करते नहीं है। इसीलिए इस प्रकार का जो कृत्य है गांव में अक्सर झगड़े के रूप में परिवर्तित होता है और मारपीट तक की नौबत आती है। इसके लिए खास करके मिशनरी के लोग ही जिम्मेदार हैं। बाकी तो आदिवासी समाज हमेशा शांत प्रिय रहा है और शांति बनाए रखने में विश्वास करता है। तो इसीलिए ये जो प्रलोभन देकर, बीमारी का बहाना करके मिशनरी के लोग जो ना पूरे बस्तर संभाग में, खास करके जहां पहुंचविहीन क्षेत्र है, वहां पर भी जाकर लोगों को जो है ये धर्मांतरित किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार धर्मांतरित होते रहा तो फिर हमारा समाज का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, जो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको राजा राम जी ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो समाज का अस्तित्व खत्म हो रहा है, राजा राम जी, उसकी वजह क्या है? क्यों लोग पैसे के लालच में उस धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? क्या वजह है? क्या आपके अपने नहीं सुन रहे हैं? क्या आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग जो है वहां जाने को मजबूर है? वरना किसे अच्छा लगता है अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को अपनाना? मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को और आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की समय होता है, इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक समाज विशेष की समस्या है और ये लंबे समय से इसका दंश झेल रहे हैं। देखिए सोनल जी, आपने जो बात कही उसमें दो विषय है। एक तो यह है कि जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय इस तरीके के धर्मांतरण की जो घटना है वो बढ़ जाती है। पिछले 15 वर्षों में जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब सबसे ज्यादा चर्चों का निर्माण इस छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ। चर्चों का निर्माण अधिक होने का तात्पर्य यह है कि उस धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ी, तब उपासना केंद्रों के रूप में चर्चों का निर्माण किया गया। ये विधानसभा के अंदर सरकार ने भी इस चीज को स्वीकार किया है। दूसरी बात यह है कि जो बात राजा राम जी ने कही कि उनको, जो लोग धर्मांतरित होते हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, तो मेरा ये कहना है ऐसा क्या प्रलोभन दिया जाता होगा कि कोई व्यक्ति अपने जिस धर्म में पैदा हुआ है उसे छोड़ करके दूसरे धर्म में जाने के लिए वो विवश होता हो। तो जो जिस तरीके से राजा राम जी ने कहा कि उनको स्वास्थ्य का लालच दिया जाता है, शिक्षा का लालच दिया जाता है, जहां तक मुझे ध्यान आता है
इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अजीत जोगी जी ने अपने पुस्तक में लिखा था कि जब वो आदिवासी क्षेत्रों में रहा करते थे, जब वो बचपन में रहते थे, उनके घर में खाने को नहीं होता था, तो मिशनरी के लोग जो हैं उन्हें मांस और चावल वगैरह जो होता है उसको दिया करते थे, किताबों की व्यवस्था किया करते थे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये अजीत जोगी जी ने उस समय अपने बचपन की लिखी है। आज भी वही स्थितियां, अगर राजा राम जी जो बात कह रहे हैं उसे देखा जाए तो आज भी परिस्थितियां वही है। इस प्रदेश के अंदर आदिवासियों को रोजगार देने का काम किसका है? इस प्रदेश की सरकार का है। वहां उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम किसका है? इस प्रदेश की सरकार का है। उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किसका है? इस प्रदेश की निर्वाचित सरकार का है। जब बहुत ही दुखद पहलू है कि ये जो काम सरकार का है वो काम मिशनरी के लोग कर रहे हैं। जहां पर सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां पर अगर मिशनरी के लोग पहुंच रहे हैं और वहां पर लोगों को अगर वो लोग सुविधाएं दे रहे हैं तो ये लोग मतांतरित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर सवाल है। जिस धर्म में व्यक्ति पैदा हुआ है उसे उसी धर्म को मानना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस देश का कानून हमें ये अधिकार देता है इस देश के प्रत्येक नागरिक को कि वो उसकी आस्था का विषय है, वो किस धर्म पर अपनी आस्था केंद्रित करेगा, ये अधिकार उसे दिया जाता है। इस प्रदेश के अंदर सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और निश्चित तौर पर ये कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम एक कानून लाएंगे। हम भी ये देखना चाहते हैं वो कानून आता है तो कानून से आप कैसे लोगों को की आस्था को रोक पाओगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन इन 2 वर्षों में वो कानून नहीं आया। अभी गृह मंत्री जी कह रहे थे कि उसकी शुद्धिकरण की जा रही है, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो 2 साल आपको लग गए अमेंडमेंट करने में, 3 साल का कार्यकाल और बचा है। तब तक लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है। वहां पर 3 दिन में स्थितियां इतनी बद से बदतर हो गई कि लोग आगजनी तक करने लगे और प्रशासन सोता रहा। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि एडिशनल एसपी तक को मार पड़ी। तो मेरा तो ये कहना है इस मामले की केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर जांच करेंगी तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होगी सोनल जी, जैसा माननीय अमित शाह जी कहते हैं जितना कीचड़ करोगे उतना कमल खिलेगा। तो कहीं कमल खिलाने के लिए ये कीचड़ करने की साजिश तो नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है सुनल। ठीक है के.एस. चौहान जी, सबसे आखिरी में आपसे पूछ रही हूँ, दर्शकों को मैंने कहा था अरुण पन्नालाल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम 3 गेस्ट के साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के.एस. चौहान जी, आपकी बारी है और सवाल आप ही पर आकर सारे रुक जाते हैं। आपको पता है आप इस विषय को चुनाव में भी उठाते हैं कि धर्मांतरण बड़ा विषय, धर्मांतरण बड़ा विषय। इसके बावजूद भी अभी शीत सत्र भी खत्म। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि यदि वाकई में आप इस बवाल को ख़त्म करना चाहते हैं तो कब स्टेप उठाएंगे, या इस बवाल को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उस ओर ध्यान क्यों नहीं देते जब आप इसकी इतनी चिंता करते हैं कि क्या कारण है? देखिए सोनल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक सामाजिक कुरीति है। कुरीति मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ समाज को, कुछ लोगों को डराया जाता है। प्रलोभन तो अलग बात है, प्रलोभन तो दिया ही जाता है, लेकिन डराया भी जाता है। उनके ऊपर पहले कर्जा लाद दिया जाता है, उसके बाद उस कर्जे को पटाने के लिए कुछ लोग उनके पास जाते हैं। कर्जे लादने वाले भी वही और कर्जे से निकालने वाले भी वही, और उनको ये सभी चीज़ें बोली जाती हैं कि आप यहाँ हमारे इस समुदाय को आप एक्सेप्ट करिए, इस धर्म को एक्सेप्ट करिए, आपका लाभ होगा, आप इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, आप सभी चीज़ों से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बोली गई हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध जो बातें बोली गई हैं कि ये आपका कुछ नहीं कर सकते, ना ये आपको कर्जे से निकाल सकते, ना आपके दुख दूर कर सकते, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो चर्च वाले जो हैं, जो सामाजिक, जो इस समाज के जो अधिकारी भी हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी ये छत्तीसगढ़ के, उनकी भी चिंता ये थी कि जो अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, वो अवैध धर्मांतरण इसलिए हो रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड चर्च है उसके लिए हो रहे हैं। अभी जो जिस चर्च में जो तोड़फाड़ की गई है आमाबेड़ा के, उसमें वो भी अनरजिस्टर्ड था, आपको पता होगा। लेकिन दूसरी बात यह है, जिस व्यक्ति का शव दफनाया जा रहा था उसकी इच्छा, वो उसने धर्मांतरण नहीं किया था। धर्मांतरण किसने किया था? उसके पुत्र ने। और उसके पुत्र ने एक वीडियो जारी करता है कि मेरे को ऐसा ऐसा लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और आइए आप मेरी सहायता करिए। जब दूसरे लोग वहां से आना चालू हो जाते तब ये बवाल बहुत ज्यादा
ऊपर ऊपर हो जाता है, उसके पहले बवाल नहीं हुआ था। दूसरी बात, एक दूसरे लोग से मतलब उस समुदाय के लोग हाँ। जो धर्मांतरण कराते हैं और जो इस समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो उन लोगों को आग्रह किया गया कि आइए मेरी सपोर्ट करिए। एक वीडियो जारी होता है उनके लड़के के द्वारा, और वो लड़का अपने घर में ही उस शव को दफना देता है अपने पिता को। उनको संस्कार, अंतिम संस्कार करने का बहुत वो पूरा हक है, पूरा संविधान, और एक पुत्र के नाते वो अंतिम संस्कार करना चाहिए, लेकिन संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से करना चाहिए था। पूरा प्रशासन, एक भी गतिविधि आप मुझे बता दीजिए कि जो उन्होंने गैर कानूनी की हो। कानून, उन्होंने जान माल बचाने की कोशिश की, उन्होंने सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की कोशिश की। ऊपर से प्रशासन के ऊपर ही उंगलियां उठती हैं, शासन के ऊपर उंगलियां उठती हैं। शासन का इसमें क्या रोल था? शासन के रोल में इसलिए ये बोलते हैं कि आपने तो कानून बनाया नहीं। अरे जो कानून बना है उसको तो फॉलो करें। जो कानून नहीं बना है, क्या कानून जो बना है बवाल ऐसे उसी मचने को देंगे क्या? कैश चौहान जी, आपने कहा अनरजिस्टर्ड चर्च था, तो उसमें कोई भी आकर ऐसे आगजनी कर देगा, तोड़फोड़ करेगा, ना। मतलब देखिए, बवाल मचेगा, हिंसा हुई ना, बिल्कुल उसमें कुछ नुकसान होता, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं क्या बोल रहा हूं सोनल जी, क्या प्रशासन ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? क्या उसको रोकने के लिए लाठीचार्ज नहीं किया? क्या उसको रोकने के लिए पूरी मुशक्कत नहीं की? क्या अभी आज की डेट में प्रशासन वहां पर मुस्तैद है? इस वजह से वहां पर शांति बहाल है, बाहर से आने वाले लोगों को रोका गया है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अभी शीत सत्र था, आप क्यों नहीं इसमें सख्त शुद्धिकरण, देखिए हम किसी की आस्थाओं को, किसी की संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये बहुत संवेदनशील मामला है। आपने 5 साल होते हुए आपने क्यों स्टेप नहीं उठाया? आपके पूरे 5 साल में 12 रजिस्टर्ड होते, 12 केस धर्मांतरण के रजिस्टर्ड होते हैं। हमारे 2 साल में 17 रजिस्टर्ड होते हैं। उसका क्या आपके समय में धर्मांतरण नहीं होता था? क्या अजीत जोगी ने खुद अधिकारियों को लगा के नहीं रखा हुआ था? क्या आपके भूपेश के समय में 4 लोगों की सिर फूटते हैं, वो थाने पहुंचते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, उनका केस रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है? ये आज का मामला नहीं है। ये बस्तर में कब से संघर्ष चले जा रहे हैं। डीलिस्टिंग के बारे में बोलते हैं, क्यों डीलिस्टिंग नहीं कराते हैं? जो धर्मांतरण करके दूसरी समुदाय में चले जाता है, क्यों डीलिस्टिंग नहीं किया जाता? तीसरी बात यह है कि एसपी जब लेटर लिखता है कि भयावह स्थिति हो जाएगी, भयावह स्थिति हो रही है यहाँ ये भयावह स्थिति, इसका उसका परिणाम है। जो बीज इन्होंने भूपेश बघेल ने और जो अजीत जोगी ने उस समय बोया, तो वो अभी तक चल रहा है। ये क्यों पुरस्कृत करवाते हैं जो धर्मांतरण ज्यादा करता है? क्यों उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं? जल्दी से मैं राजा राम जी का रुख करूंगी। डॉक्टर अजय काउंटर चाहिए इस पर आपका। देखिए सोनल जी, अजीत जोगी 3 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बीज बोया। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसमें पानी डाला, खाद डाला, और उसके बाद भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये हिंदुओं को डराती है ईसाइयों के नाम पे, दूसरे समुदाय को डराती है दूसरे समुदाय के नाम पे, फर्जी बाबाओं को लाती है सामने, क्योंकि इनसे काम होता नहीं है। ये ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में स्कूल खोल नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, ये लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, तो ये लोगों के हाथ में भगवा झंडा पकड़ा रहे हैं, त्रिशूल पकड़ा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, एक दूसरे समुदाय के प्रति मारपीट करवा रहे हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां गुरु बाबा घासीदास की ये जमीन है, यहाँ पर गुरु बाबा घासीदास का जन्म हुआ है, जिन्होंने इस दुनिया को, इस पूरे विश्व को मनके एक समान का संदेश दिया है। आज उसी भूमि में एक आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा है। ये छत्तीसगढ़ की तासीर कभी नहीं रही है। इसके अंदर में एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के अराध्यों को शब्द कहता है। ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। इस प्रदेश के अंदर आपको जनादेश मिला है, आपसे इस प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है। आप अपना पिंड छुड़ाने के लिए दूसरे के सिर में जो आप डालने का प्रयास कर रहे हो, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपने भी शासन किया ना 5 साल, किया तो था आपने, आपको मौका तो मिला था, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था। राजा राम जी, आपसे समझना है, ये इतनी विकट स्थिति, आदिवासी का दुश्मन हुए जा रहा है, ये बहुत संकट की बात है। और ऐसे में कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता हो, ये सब इतर, आप अध्यक्ष होने के नाते, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के नाते,
क्या समझते हैं इसका हल क्या होगा? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? क्या कानून आ जाने से हल हो जाएगा, या उनकी वास्तविक रूप से आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, कैसे वो सुदृढ़ हो कि वो कहीं आकर्षित ना हो, कोई कितना भी लालच क्यों ना दे? राजा राम जी। देखिए, सबसे पहली बात तो गरीबी दूर होना चाहिए उनकी, और जो उनके सिंचाई के साधन हो और मजदूरी उनको बराबर मिलता रहे और सब प्रकार की सुविधाएं उनको मिले, तो निश्चित रूप से जो है समाज जो है ना उस ओर आकर्षित नहीं होगा। किंतु मिशनरी के जो लोग हैं, ये आदिवासियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा तो देते नहीं है, लेकिन खाली उन्होंने गुमराह करके लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, सबसे गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करके सबसे पहले उसके घर में, उसके निजी जमीन में एक प्रार्थना स्थल चर्च बना के जो है वहां से इनकी शुरुआत होती है। धीरे धीरे एक रिश्तेदार के बाद दूसरे रिश्तेदार को पकड़ते हैं, इसी प्रकार इनका क्रम लगातार चलते रहता है। तो एक घर में दो भाई हैं, तो एक भाई को ईसाई बना दिए, दूसरा जो है वो हिंदू में है जी। और दोनों में जो है ना जमीन को हम लोग आदिवासी समाज के लोग जो है ना माँ का दर्जा देते हैं, तो उसका विभाजन हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो है पूजा पाठ के कारण जो है ना उनमें लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हाँ, तो लेकिन ये बेहद संवेदनशील है कि किसी मृत व्यक्ति के शव को लेकर इतना बवाल हो, उसको पहले दफनाया जाए फिर उसमें से निकाला जाए। मुझे लगता है कि ये इस मामले में तो आप के.एस. चौहान जी, आपको भी बल्कि आपको ही ज़्यादा इनिशिएट करना है, क्योंकि आपके पास कानून बनाने की शक्ति भी है, आपके पास समस्या को हल करने की भी शक्ति है, क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य में आप हैं। विपक्ष का यही मैं चाहूंगी कि ये सहयोग जरूर मिलना चाहिए कि इसे राजनीतिक विषय न समझ के, राजनीतिक समस्या न समझ के, सामाजिक मुद्दे को देखते हुए इसमें सहयोग करना चाहिए। राजा राम जी, आपको भी अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और उन विषयों को समय समय पर जिम्मेदारों को बताने की जरूरत है कि कैसे उनकी स्थिति सुधरे, ताकि वो इधर उधर धर्मों में आकर्षित ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।